सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। आप देख रहे हैं कर्मठ समाचार न्यूज चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी अपडेट को आठवीं तिमाही से केंद्रीय कर्मचारी की बड़ी सौगात 3 गुना तक बढ़ सकती है सैलरी और पेंशन। साथियों, आप देख रहे हैं कर्मठ समाचार न्यूज चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी को। तो चलिए हम जानते हैं लेटेस्ट जानकारी किस प्रकार से चैनल के माध्यम से अवगत कराने का प्रयास करते हैं। तो जुड़े रहेगा जितने भी साथी कर्मचारी जुड़े हैं चैनल के माध्यम से, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब करने का प्रयास नहीं किया है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, चलिए लेटेस्ट जानकारी को जानने का प्रयास करते हैं। बात करते साथियों चैनल के माध्यम से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो आठवीं वेतन, जैसे कि आठवीं वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के स्तर पर हलचल तेज हो गई है। रिपोर्टों के मुताबिक केंद्र से जल्द इसे आयोग की घोषणा कर सकती हैं, जिसे केंद्रीय कर्मचारी बेसिक सैलरी 3 गुना तक की बढ़ोतरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। यदि फैसला अमल आता है तो यह अब तक का सबसे बड़ा वेतन संशोधन हो सकता है साथियों। और आठवीं तिमाही पर मोहर, केंद्रीय कर्मचारी का कितना बढ़ेगा वेतन। साथियों, बात करते हैं वर्तमान सातवीं तिमाही के तहत कर्मचारी के वेतन और पेंशन में लाभ दिए जा रहे हैं, और लेकिन महंगा और जीवन स्तर को बढ़ती लागत को देखते हुए कर्मचारी के लंबे समय से मांग कर रही हैं। सरकार अगला वेतन आयोग जल्द घोषित करने से पेंशनर को भी राहत मिलेगी। साथियों, आप देख रहे हैं कर्मचारी समाचार न्यूज चैनल के माध्यम से लेटेस्ट अपडेट को पूरी अपडेट जानने का प्रयास जरूर करेगा। बिंदु विवरण की बात की जाए तो आर्टिकल का नाम आठवीं तिमाही की और सैलरी बढ़ोतरी घोषित करने की संभावना 2025 के अंत तक संभावित योजना सैलरी वृद्धि अनुमान 2 से 3% गुना तक बढ़ोतरी लाभार्थी वर्ग केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर अंतिम वेतन आएगा तो 16 सातवीं वेतन आयोग लागू वित्त मंत्रालय की भूमिका प्रस्ताव पर विचार जारी। 3 गुना तक हो सकती है सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी। आठवीं वेतन लागू होने पर सरकारी कर्मचारी का मूल वेतन बेसिक पे संभावित रूप से 3 गुना तक का इजाफा हो सकता है। विशेषज्ञों की माने तो वर्तमान में जो कर्मचारी 18,000 रुपये बेसिक पे वेतन पा रहे हैं उनकी सैलरी बढ़कर 50,000 रुपये हो जा सकती है, और पेंशनर को भी इस वेतन आयोग की सीधा लाभ होगा। महंगाई राहत डीए की गणना भी नए बेसिक वेतन पर होगी, जिससे उनकी मासिक पेंशन भी उल्लेखनीय वृद्धि और संभावना बनती है। परिवर्तन लाखों कर्मचारियों पेंशनर के जीवन स्तर में सुधार ला सकता है, क्योंकि क्यों जरूरी है। आठवीं तिमाही के देश की बढ़ती महंगाई की जीवन यापन की लागत को निजी क्षेत्र के वेतमान को रखते हुए सरकारी कर्मचारियों के लंबे समय से वेतन संशोधन की दर कार रही है। साथ ही कुछ प्रमुख कारण हैं जो इस प्रकार आवश्यक बनाते हैं। महंगाई दर बढ़ोतरी, डीए आधार और संशोधन की आवश्यकता, सेवा की गुणवत्ता और मनोबल में सुधार, निजी और सरकारी क्षेत्र के वेतन संतुलन। सातवीं तिमाही बनाम आठवीं तिमाही का क्या और होगा अंतर। सातवीं तिमाही का बेसिक पे वेतन काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन पिछले 8 वर्षों से महंगाई और खर्चों का लगातार इजाफा हुआ है। अब नए वेतन आयोग के तहत कर्मचारी को कई अतिरिक्त लाभ मिलने की उम्मीद है। दोनों आयोग के बीच संभावित प्रमुख अंतर निम्नलिखित सकते हैं। और सातवीं तिमाही न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये, आठवीं तिमाही का न्यूनतम 50,000 रुपये तक संभव पुराने डीए नियमों के संशोधन, संभव प्रमोशन, ग्रेड पे और भत्तों में सुरक्षा की उम्मीद, वित्त मंत्रालय की तैयारी और अनुमानित नियम समय नियमा। और सूत्रों के अनुसार आठवीं तिमाही को लेकर आंतरिक चर्चा शुरू हो गई है, और हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई। यदि से प्रकार की प्रक्रिया समय पर होती है तो 25 के अंतर आयोग की औपचारिक घोषणा हो सकती है, तो 2026 तक की शुरुआत में से लागू किया जा सकता है। चुनावी वर्षों को देखते हुए सरकार इस पर जल्द ही फैसला ले सकती है। साथियों, यदि आपने अभी तक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जितने भी साथी कर्मचारी जुड़े हैं सभी से फिर से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर बने रहेगा। जय हिंद, जय भारत।